देखिए 400 पार मोदी जी की गारंटी तो आप भी देखते हैं कि कितनी गारंटी उन्होंने दी है, अपने कामों की गारंटी सब सरकारें देती हैं। जुमलेबाज सरकार है, आपने भी देखा सिर्फ धर्म की राजनीति होती है। 400 पार भी उनकी जो उनकी एक नेता है जो अभी इलेक्शन लड़ रही है, उसने क्या बोला है कि हमें 400 पार क्यों चाहिए, संविधान बदलने के लिए चाहिए 400 पार, ताकि हम कानून बना सकें, दलित विरोधी, महिला विरोधी, युवा बीजेपी के विरोधी। चुने हुए सांसद हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि 400 अगर हमारी सीटें आ जाती हैं तो हम संविधान बदलने में सक्षम होंगे। जी बिल्कुल, वही मैं बोल रही हूँ, प्रचार में भी उनके यही चल रहा है। आप उनकी मीटिंग्स में, सभाओं में जाके देखेंगे ना, वो जन जन से, हिंदुओं से यही बोल रहे हैं कि हमें 400 पार इसीलिए चाहिए क्योंकि हमें संविधान बदलना है, और संविधान बदलने के लिए हम 400 क्या 500 पार भी हमें जाना पड़ेगा। तो ये सिर्फ संविधान विरोधी सरकार है। आप देखिए, चाहे माइनॉरिटीज़ हों, मुस्लिम्स हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, दलित हैं, संविधान के बिना क्या है, हिंदूज़ भी कुछ नहीं है, वो भी सिर्फ 5, 10, 15 जो % बोलते हैं ना, वो भी, उनकी भी संख्या कुछ नहीं है, क्योंकि आज जागरूक हो गए हैं। और देखिए दलित महिलाएं आज सुरक्षित बिल्कुल भी नहीं है, महिलाएं सुरक्षित भी नहीं है। आपने देखा हेमा मालिनी जी का जो वो था वीडियो, उसमें आपने देखा कि जब वो गई थी चुनाव के लिए वहाँ लोकसभा सीट पर, तो उन्होंने कहा अभी 50 साल हमें और चाहिए। जब उनसे काम के बारे में पूछा गया, तो 50 साल बाद उनकी एज देखिए कितनी होगी और वो क्या काम करने पाएंगे, और फिर मोदी जी की एज क्या होगी। तो ये 50 साल कॉन्फिडेंस में वो कहते हैं कि 400 पार मोदी की गारंटी, क्या लगता है ये कॉन्फिडेंस ईवीएम के कारण तो नहीं आ रहा? ये ईवीएम के कारण ही है, ईवीएम ही है, जो आपको भी पता है। ये बोलते हैं कि बिना नेट के ये हैक नहीं हो सकती, हैक इंटरनेट वाली चीज़ें ही हैक हो सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ईवीएम ही का सारा खेल है, ईवीएम इनके पक्ष में है, चाहे वो पक्ष हो, चाहे एनडीए हो, चाहे यूपीए हो, चाहे इंडिया हो। मैं बोल रही हूँ एनडीए यूपीए थे, इंडिया में किसको, अपने दलितों को और हमारी पार्टी को, हमारे लोगों को कितनी जगह दी है? आपकी कौन सी दलितों को। मैं जिस भी पार्टी से जुड़ी हूँ, मैं तो आज़ाद समाज पार्टी से जुड़ी हूँ। फिलहाल चंद्रशेखर जी को सपोर्ट कर रही हूँ क्योंकि वो दलित नेता हैं। दलित राजनीति कहाँ है? जी नेहा जी, बड़ा सवाल आपसे यही है कि अगर ईवीएम संदिग्ध है, ईवीएम में पारदर्शिता नहीं है, तो मुख्य विपक्षी दल ईवीएम के विरोध में कहाँ दिखे हैं? देखिए 5 साल मैं 5 साल तू, यही तो चलता रहता है। सांपनाथ नागनाथ क्यों बोल रहे हैं? काशीराम मानेवर, काशीराम जी की किताब आप पढ़ेंगे ना, जी उसमें भी यही लिखा है कि सांपनाथ और नागनाथ, भाजपा और कांग्रेस सांपनाथ और नागनाथ है, और सपा और बसपा जो वो तो साहिब की थी। लेकिन यही चीज़ें हैं कि देश की राजनीति उत्तर प्रदेश लखनऊ से बोलते हैं कि चलती है, और वहीं पे आप देखिए पंडे पुजारियों का प्रदेश है, सारी चीज़ें हैं, धर्म वहीं से चलता है, देश वहीं से चलता है। मैं ये बोल रही हूँ कि हम अगर अभी भी नहीं समझे और संविधान बदलने की बात, संविधान नहीं रहेगा तो क्या रहेगा? आप कंगना रनौत जैसे लोग जा रहे हैं सांसद का चुनाव लड़ने, क्या उनको नॉलेज है? क्या है? ऐसे मतलब नाचने गाने वाले संसद में बैठेंगे, चुनाव और लड़ेंगे और देश की नीतियां बनाएंगे। क्या नीतियां बनाएंगे? महिला सुरक्षा के लिए उन्होंने आज तक क्या काम किया है? कंगना रनौत जी के कितने ट्रस्ट चलते हैं, कितना काम किया और कितना महिलाओं के लिए काम किया, उनसे ज़रा पूछो। वो औरों को तो पॉर्न स्टार बोल देते हैं, सॉफ्ट पॉर्न, ये वो। लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं, बीजेपी के अलावा ऐसी और कोई पार्टी बता दीजिए जो लोकतांत्रिक पार्टी हो। सभी लोकतांत्रिक कोई लोकतांत्रिक राष्ट्रीय अध्यक्ष है तो वो कब तक रहेगा? इसका कोई है आपके पास? आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर आजाद रावण, कब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे? इसके अलावा और कोई रहेगा कि नहीं रहेगा, कि उनके ही परिवार के रहेंगे? बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष है मायावती, कब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगी? इनके बाद कौन रहेगा? इसकी कोई नीति है? वो तो आपको पता समाजवादी ही है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, अखिलेश यादव के बाद कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, कितने साल बाद होगा? ये लोकतांत्रिक पार्टियां हैं, लोकतंत्र सबसे ज़्यादा खत्म कर रही हैं, तो ये पार्टियां कर रही हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए भाजपा, ये ज़रूरी नहीं है कि लोकतंत्र किसी और को उत्तराधिकारी बना दिया तो वो लोकतांत्रिक पार्टी है। परिवारवाद हर जगह है। आज जो बोल रहे हैं कि Y+ सिक्योरिटी चंद्रशेखर जी को मिली है तो भाजपा के साथ साठगांठ होगी, तो ऐसा नहीं है। फिर औरों को जो अभी तक मिली हुई है, क्या उनकी भी साठगांठ है क्या भाजपा से? तो ये सब आरोप लगाए जाते हैं, कुछ ऐसा तो कुछ नहीं होता। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, इसके पहले अमित शाह, इसके पहले जिन्होंने शुरुआत की है श्यामा प्रसाद मुखर्जी और लालकृष्ण आडवाणी, दोबारा ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं क्या? अगर यही अपना परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देते
तो इस पे भी परिवारवाद का आरोप लगता, क्योंकि वहाँ पे परिवारवाद कहाँ दिखता है आपको बीजेपी में? परिवारवाद हो या ना हो तो जितना परिवारवाद समाजवादी पार्टी, सिर्फ एक चीज को मत लो आप कि परिवारवाद नहीं है या कुछ नहीं है, वो तो संविधान खत्म कर रही है, सबसे बड़ी उसकी कमी तो ये है। लोकतंत्र खत्म कर रही है, शिक्षा नहीं है। आज बताओ आप, हायर एजुकेशन में आपकी कहाँ भागीदारी है, कहाँ आरक्षण है? हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, जॉब्स में महिलाओं के लिए क्या है? संसद में क्या आरक्षण दिया है जो वो लाए हैं, उसमें अभी कितनी भागीदारी है दलित महिलाओं की? दलित महिला, जब मैं बोल रही हूँ दलित के पास खाना ही नहीं है, पढ़ाई नहीं है, तो वो संसद की क्या सोचेगा? आप ये बताओ, घर ही नहीं है, संसद में जाने की पहले अपना घर बनाएगा या संसद में जाने के सपने देखेगा रात को? आप बताओ। जब घर ही नहीं है किसी दलित के पास, रोजगार ही नहीं है, सही से अपना पालन पोषण ही नहीं है, कुपोषित है पूरा दलित समाज, आज पूरा देश। सिर्फ हिंदू एक ऊपर बैठ गए हैं, हायर कास्ट लोग और स्वर्ण समाज के लोग, और सारा प्राइवेटाइजेशन हो गया है, और उसमें दलितों की भागीदारी कहाँ है? अगर प्राइवेटाइजेशन है, निजीकरण है, तो उसमें किसी एक दलित परिवार का भी तो भला होना चाहिए था। उस प्राइवेटाइजेशन में लाने के लिए उस दलित परिवार के लोगों को ठेके देते, ठेकेदारी में लाते। क्यों सिर्फ अपने ही? अगर बीजेपी में जाएगा तब तो वो उनको हिस्सेदारी देंगे, तब तो उनको भागीदारी देंगे। जब जाएगा ही नहीं और विरोध करेगा तो कैसे हिस्सेदारी दे देंगे? बीजेपी में है नहीं क्या दलित? सारे दलित ही तो हिंदू है। ये हिंदू का टोकरा हिंदू है, दलितों ने तो मिला, वो मलाई खा रहे हैं। हाँ, तो वही तो बोल रही हूँ, मलाई ऐसे भी नहीं खा रहे। आपने देखा है उनके पोस्टरों पे, बैनरों पे फोटो नहीं होती, उनको कुर्सियाँ देखा आपने? आदिवासी हमारी हैं वो, राष्ट्रपति जी कैसे खड़ी हैं वो, और मोदी जी बैठे हैं वहाँ पे उनके साथ। इससे ज्यादा हिस्सेदारी और सम्मान हो क्या सकता है सम्मान? क्या कि दलित राष्ट्रपति यही तो बीजेपी ने बनाया। यही तो बोल रही हूँ, ये दलितों को कब समझ में आएगा? इसके लिए भी क्या, मतलब कौन सी आप सच्चाई और देखना चाहते हो? इसके लिए भी क्या आपको साफ दिख रहा है कि क्या सम्मान मोदी जी दे रहे हैं दलितों को? आप बताओ। हिंदू देश में यही होगा, यही हिंदू देश है, और कोई हिंदू देश ये नहीं कि आप सोच रहे होगे कि अब हिंदू देश बनेगा, कुछ अच्छा होगा दलितों के लिए। दलित सिर्फ पिटेगा, मरेगा, और अशिक्षित रहेगा, और भूखा ही मरेगा, और घर में नहीं बचेंगे। ये जो की बात करती है बीजेपी, तो क्या यही भी कम है क्या? और क्या चाहिए फिर? और क्या चाहिए फिर? और क्या चाहिए? हम क्या जानवर हैं? हमें कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? हम क्या जानवर हैं? हमें इज्जत नहीं चाहिए, सम्मान स्वाभिमान हमारा नहीं होता? बोलो, हमारे पुरुष तो चले जाते हैं भाजपा में और हिंदू समाज में, महिलाएं कहाँ हैं? दुगनी मार तो हम पे पड़ती है। हम जय भीम बोलते हैं तो घर भी पिट रहे हैं, बाहर भी पिट रहे हैं। जब पिटना ही है तो क्यों ना बोले जय भीम? हम तो बोलेंगे जय भीम, हम तो बोलेंगे। धर्म परिवर्तन है तो हम बुद्ध में भी आएंगे, धर्म परिवर्तन भी कर लेंगे हम तो। जय भीम के साथ में जय श्री राम बोलने में क्या आपत्ति है? क्यों बोले हम? राम ने क्या किया? राम ने क्या भलाई की थी? राम ने क्या भले काम किए? मुझे 5 काम गिनवा दो। मोदी सरकार, राम के 5 अच्छे काम गिनवा दो मुझे, और बुद्ध के देखो, बुद्ध ने क्या क्या किया। कितनी सारी सड़कें बनाई हैं, कितने सारे इंस्टीट्यूट बीजेपी राम ने बनाई है क्या? राम ने नहीं, बीजेपी के काम है। तो वो तो उनकी विचारधारा है, वो हिंदू, कोई मुस्लिम है, कोई बुद्ध है, कोई हिंदू नहीं है क्या? नहीं, मैं हिंदू बिल्कुल भी नहीं हूँ। इस बात को बस, मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ, और मैं एक भारत की नागरिक हूँ। और जो मैं हिंदू तो नहीं, कभी मैं अपने आप को हिंदू एक्सेप्ट नहीं करूँगी। और कहा जाता है कि भारत में हिंदू बहुसंख्यक आबादी है भारत में, तो हिंदू तो दलित ही है ना, तो उसमें दलित ही तो है सारे 6743 जातियाँ। आप बोल रहे हैं कि हम हिंदू नहीं हैं, तो बाकी लोग तो हिंदू हैं। तो हिंदू तो बने ही रहेंगे। उनके पास ऑप्शन क्या है? जब तुम शिक्षा नहीं दोगे, जब तुम उन्हें पढ़ाई नहीं दोगे, तो वो हिंदू बन के ही सिर्फ गरीबी में मरते रहेंगे, घरों में झुग्गी झोपड़ियों में पड़े रहेंगे, बस मर जाएंगे ऐसे ही कुपोषित होकर।